मोती अगर धागे में पिरो दिए जाएं तो माला बन जाती है। इसी तरह घर की चीज़ों को उनकी प्रॉपर जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखा जाए ना, तो इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है, अप्रोच भी इजी, टाइम और स्पेस की भी बचत हो जाती है। मार्केट से ऑर्गेनाइज़र लाने की बजाय थोड़ी सी समझ के साथ वेस्ट मटेरियल्स के रीयूज से बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र तैयार किए जा सकते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही एफर्ट शेयर कर रही हूँ। आई होप यू गाइज विल लाइक इट। सो विदाउट स्किपिंग, लेट्स वॉच द वीडियो। Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. ऐसे ऑर्गेनाइज़र रेक्टेंगुलर और वर्टिकल होने की वजह से बेस्ट ऑप्शंस होते हैं हमारे स्पाइस जार्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इजीली पिक भी हो जाते हैं और जगह भी कम यूज़ हो रही होती है। तो मैंने इसको रखा हुआ है अपने ये रैक्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, स्पाइसेस को। तो एट टाइम्स ये अच्छी ऑप्शन है, लेकिन बाज़ार से आपको पता है जो चीज़ लाई जाए वो कोई सस्ती तो मिलती नहीं है, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से एक और ऑर्गेनाइज़र इसी तरह से वर्टिकल स्पेस का है मेरे पास। ये मेटेलिक है, ऐसा तो ये फाइल्स वगैरह रखने के लिए यूज़ होता है, बट मैं इसको किचन में ट्रे वगैरह रखने के लिए यूज़ कर रही होती हूँ। क्योंकि आप मुझे बताएं, ट्रे को इस तरह से टेक लगाकर दीवार के साथ एट टाइम रखना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो मुझे ये अच्छी ऑप्शन लगती है, फाइल्स वगैरह रखने की बजाय मैं इसको इस तरह ट्रे ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ कर लूँ। तो इन दोनों चीज़ों का एक ऑल्टरनेटिव मैं बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये कार्टन ले लिया है, खाली बॉक्स है। हमारे ये ऑयल के, वेजिटेबल ऑयल के पाउचेस जो आ रहे होते हैं ना, उनका ये कार्टन काफ़ी अच्छा होता है और एक नॉर्मल सी शेप का होता है। इसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, इसी तरह से वर्टिकली। अगर आप स्पाइस जार जो मैंने आपको दिखाया वो भी साथ रख के, तो बिल्कुल उसी शेप का वर्टिकली इसको हम ये लाइन लगा लेंगे, फ्रंट साइड से भी और दूसरी साइड सिमिलरली जैसे दूसरी एक साइड पर लगाया इसी तरह निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे। तो जिस जिस जगह से मैंने मार्किंग की है उस जगह से मैंने इसको कट कर लिया। कट करके ये ऊपर का जो टॉप का हिस्सा है वो हमारा अलग हो जाएगा बिल्कुल, और उसको आगे चलकर मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ उसको भी मैं एट टाइम्स वेस्ट नहीं करूँगी। तो हमारी ये कुछ इस तरह की शेप बन गई है। अब इसको मैं इस तरह से नहीं रहने दूँगी, इसको मैं अच्छे से किसी शीट के साथ कवर कर लूँगी। और ये ऊपर का जो टॉप बचा है इसको आगे चलकर देखते हैं कि इसका हम क्या करने वाले हैं। तो ये एक कलरफुल सी शीट थी, इसको मैंने इसके ऊपर अच्छे से फिक्स करके रखती है। आप इसको स्कॉच टेप से भी कर सकते हैं और इसको किसी ग्लू गम से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रेडी हो गया। कितना अच्छा लग रहा है, देखें ये कलरफुल सा फंकी सा कलर है, अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसको इसके ऊपर कवर कर दिया। अब इसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमारे हर किस्म की ये मेयो जो आ रही होती है, केचप वगैरह, जैम बॉटल्स होती हैं, और इसके अलावा हमारे जो और स्पाइसेस होते हैं, तो कोई भी चीज़ के लिए ये मल्टीपर्पज़ली यूज़ हो सकता है। तो ये कितना बेस्ट ऑप्शन हो गया। बल्कि आप अगर देखें जो हमारा बाज़ार का ऑर्गेनाइज़र था तो उससे ये बेस्ट ऑप्शन है। आगे चलकर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी कि इसकी और उसकी हाइट में और स्पेस में कितना फ़र्क है। ये उससे खुला भी है, कंपैटिबल भी है, और इसमें अप्रोच भी ईजी है। इस तरह से हम इसको ईजीली पिक कर लेंगे चीज़ को, तो आराम से हमारी चीज़ जो है हमारे हाथ में आ जाएगी। तो अब मैं इसको दूसरे को भी साथ आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है और इसकी हाइट थोड़ी कम है। तो कम हाइट होने की वजह से अप्रोच जो है हमारी इजी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ये हमारे बाज़ार वाले ऑर्गेनाइज़र से। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया ये। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा मेटेलिक था, ये जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैं ट्रे रखती हूँ, तो इसी ऑर्गेनाइज़र को मैं ऐसे एडजस्ट कर दूँगी उसकी जगह पर, तो सेम हमारा वही काम करेगा ये जो उसके साथ हो रहा था। तो इस तरह से हमारे ट्रेस जो हैं हम उनको उनकी हाइट के हिसाब से बड़े से फिर छोटा, छोटे से फिर उससे छोटा, इस तरह से हम ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे तो हमारी अप्रोच ईजी हो जाएगी। अब बारी आती है ये जो हमारा ऊपर का टॉप बचा था उसको भी मैंने इस तरह से कवर करके तो इसको भी यूज़ में ले आई हूँ। ये है एट टाइम्स छोटे छोटे जो हमारे स्पाइस जार्स होंगे ना, उनको एडजस्ट करने के लिए बड़ा बेस्ट ऑप्शन रह जाएगा। ये ईजीली नज़र आ रहे होंगे और इसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर हम इनको ऐसे ही रखें तो इनको एक एक को पिक करना पड़ेगा। इस तरह से हम एट अ टाइम 4-5 को पिक करके रख लेंगे, और अगर हम काउंटर टॉप पर रखते हैं तो काउंटर टॉप पर इसको इस ड्रैग करके सफाई भी ईजी हो जाएगी। तो इस तरह कैबिनेट में हम इनको तीनों ऑर्गेनाइज़र्स को ऑर्गेनाइज करके रख देंगे तो हमारी चीज़ें देखें कितनी परफेक्टली अरेंज हो गई हैं और अप्रोच भी कितनी इजी हो गई है। इसी तरह से ये एक और मेरे पास ये हमारा फूड प्रोसेसर आया था, मैं आपके साथ इसको शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इसका ये बॉक्स पड़ा हुआ था, इसको मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ हम देखते हैं। ये ऊपर तो इसकी राइटिंग लिखी हुई है, तो जो अंदर का पार्ट होगा ना,
सिर्फ एक साइड से इस तरफ से मैं रिमूव करूँगी और इसको इन्वर्ट कर लूँगी, इनसाइड आउट कर लूँगी, क्योंकि अंदर का जो न्यूट्रल ब्राउन सा कलर होगा ना, उसको वो एट टाइम्स अगर उसको कवर ना भी किया जाए तो वो चल जाएगा। आप चाहें तो इस पर भी शीट से आप इसको कवर कर सकते हैं। मैं इसको यही कलर इसका यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए इसको मैंने नीचे की साइड को ऊपर करके, तो जो एक साइड रिमूव किया ना उसको इस तरह से मैंने ग्लू से जोड़ लिया है। अब बाकी का सारा जो है जिस तरह ये था उसी तरह से इसको मैं दोबारा से फिक्स कर लूँगी, तो हमारा ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। अब आगे चलकर इसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगी, कहाँ पर इसको मैं हैंग करूँगी या रखूँगी, ये मैं आपको भी बताती हूँ। तो इसको मैंने अब फिक्स कर लिया है। फिक्स करने के बाद अब इसको मैं एक साइड से ना, ये जितने भी इसके टक इन किया है ना दूसरी एक साइड से, उसको मैं इस तरह से ये स्कॉच टेप लगाकर फिक्स कर लूँगी। तो अब ये कहीं से हिलने वाला नहीं है और हमें ये एक अच्छा खासा स्टर्डी सा ऑर्गेनाइज़र तैयार होकर हमारा हमें मिल गया है। अब ये इसकी इस तरह की हमारे ये क्लिप बाइंडर्स आते हैं, ये स्टेशनरी की शॉप से इजीली अवेलेबल होते हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके घरों में तो ये लाजमी होते ही हैं। तो इनको दो को मैं एडजस्ट करके अब कहाँ इनको लेकर जाऊँगी, अपनी कैबिनेट के डोर के साथ हुक्स लगी होगी उसके साथ मैं इसको सिंपली हैंग कर दूंगी। उसमें मैं अपना रोटी मैट जो है, इसके अलावा टॉवल हैं, मेरा ये हैंड ग्लव्स हैं और ये मेरा मैट है, किसी भी किस्म की जो लाइट वेट चीज़ें हैं ना उनको मैं इस तरह से एडजस्ट करके रख दूंगी। तो है ना ये बेस्ट आइडिया। आई होप आपको ये दोनों ऑर्गेनाइज़र्स पसंद आए होंगे, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर विज़िट किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।